हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल ऑन कूलॉम्स लॉ एंड चार्ज, तो इसके कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे आते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कूलॉम्स लॉ और चार्ज में पढ़े। पहला क्वेश्चन है, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल is found to have a negative charge 4.8 in 10 की पावर माइनस कूलॉम. Calculate the number of electron transferred from which to which. Is there any transfer of mass from used to polythene? तो यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि जब हमने ये पॉलिथीन है और इस पे ऊल को क्या किया है, रब किया है. क्या किया है, ऊल को रब किया है, यानी ऊल का जो कपड़ा होता है उसको हमने क्या पॉलिथीन पे रगड़ा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉलिथीन पे है क्या चार्ज आया है और ऊल पे क्या चार्ज आया है. तो यहाँ पे जो ऊल है वो ऊल निगेटिवली चार्ज होता है. क्या होता है, निगेटिवली चार्ज. ऊल जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है. जैसे ही हम रगड़ेंगे, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे नेगेटिव, तो ऊल इज नेगेटिवली चार्ज एंड पॉलिथीन इज पॉजिटिवली चार्ज. when they rub to each other, then अब जैसे ही हमारे पास ऊल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसमें, पॉलिथीन में, तो पॉलिथीन हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ऊल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज. क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी कोई बॉडी आपस में दो बॉडी रगड़ी जाती है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं. तो हमारे पास ना कोई चार्ज पॉजिटिव होता है ना ही कोई निगेटिव होता है, बस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो जैसे ही हमारे पास ऊल को पॉलिथीन पे रगड़ा तो ऊल से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलिथीन में चले गए, तो जो ऊल था उसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया और उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पॉलिथीन पे आ गया. तो इसका मतलब है कि भाई हमारा इस क्वेश्चन पे पूछा है लास्ट में, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन. बिल्कुल. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg. इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है. अगर हम यहाँ देखें कि एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे, हजारों लाखों में निकले होंगे, तो ये वैसे तो ये बहुत छोटा मास है, लेकिन जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लाख 2 लाख का होगा तो ये मास भी क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकले होंगे तो यहाँ मास की कमी हुई होगी और यहाँ पे मास बड़ा होगा, यहाँ पे मास डिक्रीज हुआ. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, यानी पॉलिथीन से वूल से पॉलिथीन में मास क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. अब कितने हुए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है. तो Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई. 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना. तो यहाँ पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 3 इंटू 10 की पावर 9, यानी इतने इलेक्ट्रॉन ऊल से पॉलिथीन में गए होंगे, में मास की कमी हुई होगी और पॉलिथीन में मास इंक्रीज हुआ होगा. अब हमारे पास यहाँ पे जब हम ये देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि भाई जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है और कोई चीज़ नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये नहीं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है और नेगेटिव चार्ज कम वाला होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही होती है, बस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरह से दो बॉडियों का जब है
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, इसीलिए इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे निगेटिव आ गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है।